अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर धर्म और उपासना इस अंक का दूसरा भाग प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और हम अपने मित्रों के ऋणी भी है कि वे इस विषय पर प्रस्तुत किए गए विचारों के विषय में हमें प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ये लेख इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से नहीं तो एक सर्वसामान्य जो ऑब्जर्वर्स है, जो सर्वसामान्य देखने वाले हैं, सामान्यतः सरल दृष्टि से जो विभाजन किया गया है कि मनुष्य का अस्तित्व कैसे होगा, तो मानव व्यक्ति यानी व्यष्टि अकेला स्वयं, दूसरा व्यक्तियों का बना हुआ मानव समूह, तीसरा मानवेतर सृष्टि और चौथा इन सब में व्याप्त चैतन्य। ये चार मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे। सर्वप्रथम हम इकाई है, 3.5 हाथ का देह मैं, फिर व्यक्तियों का बना हुआ एक समूह है जो अनेक व्यक्ति इकट्ठे आते हैं तो वो समूह हो जाता है, समाज हो जाता है। तीसरा है कि मानवेतर यानी मानव से और अलावा, मानव से और अधिक, मानव को छोड़कर बाकी जो सृष्टि है मानवेतर सृष्टि। और चौथा है इन सब में व्यापा हुआ चैतन्य, यानी हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर, नाशवान से चिरंतन की ओर प्रवास कर रहे हैं। यानी ये चारों जो विभाजन है ये चैतन्य के लिए है क्योंकि चैतन्य ही तो सब में एक रस व्याप्त है और चैतन्य ने ही ये सारा यानी जितने भी आकार प्रकार दिख रहे हैं ये धारण किए हैं। तो कहने का आशय ये है कि इसमें हमने 3 मानव व्यक्तियों का समूह और मानवेतर सृष्टि इसका गए अंक में विचार किया था। इस अंक में हम इन सब में जो व्याप्त चैतन्य है उसका विचार करेंगे। ये जब हम होते हैं तो हम अकेले ही नहीं होते, हमें जन्म देने वाली माँ हमसे पूर्व होती है और हमारे बाद भी हमारी संतानें बाद में होती है। इसका अर्थ यह है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा नगर, मेरा देश, ये सब जिसमें अंतर्भूत है वो, और मानवेतर सृष्टि भी तो उसमें है ही, मानव समूह भी है और मानव यानी व्यक्तिशाह वो भी है। ऐसा सबको इकट्ठा करने वाला परमेष्टि भाव, विश्वरूप परमात्मा, पुरुषोत्तम, और उसका जब हम विचार करते हैं तो हमें ये दिखता है कि धर्म शब्द को हमने कितना विपरीत कर लिया, कितना यानी विरोधाभासी कर लिया कि उपासना को ही हम धर्म समझने लगे। वास्तविकता धर्म क्या है? तो धर्म है व्यष्टि ने समष्टि को जोड़ करके किया हुआ ये यानी संगठन, संकलन, अभेदता, यही धर्म है। लेकिन विश्व में केवल मानव ही है तो पशु पक्षी भी है, नदियाँ पर्वत है, वृक्ष है, वेली है, और उनसे भी मानव ने स्वयं को जोड़ लेना जरूरी है क्योंकि उन पर ही तो इसका जीवन आधारित है। प्राचीन लोगों को जो यानी हमसे पूर्ववर्ती लोग थे उन्हें भले ही ये जागृति नहीं थी कि पर्यावरण क्या होता है, वातावरण क्या होता है, आवाज़ की घनता क्या है और ह्यूमिडिटी क्या है, ये सब वो नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी वो प्राचीन काल से लोग अपने आप को विभिन्न
यानी अपने कार्यकलापों परंपराओं के द्वारा अपने को अध्यात्म से जोड़ के रखते थे और इतनी समझ उनमें थी, इसीलिए उनका जीवन भी निरोग, आनंददायी और समन्वय भरा रहा। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि धर्म, जो सभी व्यक्ति अपने आप को धार्मिक सिद्ध करना चाहते हैं, और तो फिर धर्म है क्या? क्या एक उपासना पद्धति ही धर्म है? और इस प्रकार हम इस निष्कर्ष तक गत अंक में पहुंचे थे कि हमारे पूर्वजों ने ये विभिन्न देवताओं के साथ, किसी ने गणेश ने चूहा, तो दुर्गा ने सिंह, ये क्या है? ये उन लोगों का जुड़ाव है उस, यानी मैं समष्टि के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं समष्टि से अलग नहीं हूँ। और समष्टि और पारमेष्टि ये दो विभाग केवल जानने के लिए किए गए हैं, क्योंकि वस्तु तो सदैव संपूर्ण नहीं होती है, कोई भी वस्तु संपूर्ण नहीं होती है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि धर्म क्या है, तो ऐहिक कल्याण और पारमार्थिक कल्याण, इन दोनों की जहाँ यानी समन्वय होता है, तभी निःश्रेयस अर्थात पारमार्थिक कल्याण तो होता ही है, लेकिन यत्योभ्युदयिनी श्रेय सिद्धि सधर्मः, ये वैशेषिकों की जो व्याख्या है कि वो कहते हैं कि जिनके वजह से अभ्युदय अर्थात ऐहिक उन्नति और निःश्रेयस अर्थात पारमार्थिक कल्याण, इसकी सिद्धि होती है, उसे ही धर्म कहना चाहिए। और इसलिए धर्म ने ऐहिकों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और हम भी अध्यात्म विज्ञानी जानते हैं कि निर्गुण निराकार वो अक्षर प्रियत्व ही ये विभिन्न आकारों में उपस्थित हुआ है, और इसलिए ये जो निःश्रेयस है, पारमार्थिक कल्याण, इसकी जो सिद्धि होती है, वो तभी धार्मिक बनता है। अब ये समय के अनुसार वो उसमें बदलाव भी होते हैं। जैसे अब धर्मशालाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संस्कार केंद्र की है। मानव सेवा के अनेक क्षेत्र है, और प्राणियों का दुर्भिक्ष जिसमें है, ऐसे गांव में एक कुआं खोदना, ये भी तो धर्म ही है। अनाथों की व्यवस्था करना, ये भी तो धर्म ही है। रोगियों की, कुष्ठ रोगियों की सेवा करना, ये भी तो धर्म ही है। क्रिश्चियनों में ये प्रमुखता से दिखता है। जो क्राइस्ट चर्च होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक आर्फनेज यानी अनाथालय, उसी प्रकार लेपर्स होम अर्थात महारोगियों के लिए व्यवस्था सर्व ओर दिखती है। वो सेवा क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं। नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, इस संस्था द्वारा जो वो हिस्लॉप कॉलेज संचालित किया जाता है, उस कॉलेज में जो मैंने कपड़ा कारखानों में जो मजदूर काम कर रहे थे, उनके लिए उस संस्था ने रात्रिशाला की शुरुआत की, उसे चलाया, और उस कॉलेज में जाने वाले जो विद्यार्थी थे, वही रात की पाठशाला के शिक्षक थे, और वो सब बिना वेतन के काम करते थे। अब जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनको ये क्यों नहीं समझ में आता? अरे शिक्षण संस्थाओं का तो छोड़ ही दो, लेकिन कितने ही धार्मिक प्रतिष्ठान उस समय भी थी, लेकिन किसी को ये सूझा नहीं, और सभी लोगों की यही समझ है कि ये धर्म का काम है नहीं, ये तो सरकार का काम है। अब सरकार का काम है ये जब हम समझते हैं, तो उसमें से हमारी जिम्मेदारी हम निकाल लेते हैं, और बहुत तो सामाजिक पुढ़ारियों ने वो करना चाहिए, लेकिन हम ये धर्म के साथ इन कामों का क्या संबंध है? लेकिन महारोगियों के लिए चांपा छत्तीसगढ़ में काम शुरू किया जाता है।
बड़ौदा जो महाराष्ट्र में है, वहाँ बाबा आमटे और अमरावती के शिवाजी पटवर्धन, ऐसे महान लोग वो काम करते हैं। धर्म का ये काम नहीं है, धार्मिक संस्थाओं का तो भी क्या अर्थ है और क्या व्याख्या की जाए जो इन कामों को धार्मिक नहीं मानता। धार्मिक संस्थाओं का काम क्या है, तो कीर्तन प्रवचनों का आयोजन करना, यज्ञ करना, याग करना, पूजा आरती इनकी व्यवस्था करना, ऐसा ही समझा जाता था। और अब भी उसमें कुछ विशेष अंतर नहीं आया है। हम केवल कर्मकांड को, उपासना को ही धर्म समझते हैं और वो वास्तविक धर्म क्या है इसकी हमें कोई भान ही नहीं है, कोई जागृति नहीं है। अब धार्मिकता ये जो मुद्दा है, ये जो यानी विषय है, ये क्या गौशालाओं से जोड़ा नहीं जा सकता, संस्कृत विद्यालयों से, विविध प्रकार के नैतिक और चरित्रवान विद्यार्थी जहाँ निर्माण होते हैं वहाँ तक ये भावना नहीं जानी चाहिए कि धर्म क्या है। जिन संस्कृत श्लोकों का हम उच्चारण करते हैं उनका अर्थ तक वो उच्चारण करने वाले स्पष्ट करके नहीं बताते। अरबी और फारसी में वो यानी बोलने वाले क्या कह रहे हैं ये हमारे गांव के जुम्मन मियाँ नहीं जानते। वो हमसे पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। कितने लोग अरबी, फारसी और उर्दू जानते हैं, लेकिन एक धर्म की आस्था मानकर हम केवल उसको यानी उसी को धर्म मान लेते हैं। ये उपासना का ही प्रकार है। जब तक वो क्या कह रहे हैं ये हमें सरल भाषा में हम तक नहीं आता, तब तक हम तो अंधानुकरण ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो धर्म है, इसकी जो संकल्पना है वो ऐसे विविध यानी रास्तों से प्रवाहित हो गई। लेकिन उसी को यदि गुरुकुल या जिसे कहा जाएगा कि अध्ययन केंद्र की स्थापना करके हम पूरा कर सकते हैं, और वो भी तो धर्म ही होगा और वही सच्चा धर्म होगा जो इस मानवता को सच्चाई के, अच्छाई की दिशा में अग्रसर करे और उसे प्रेरणा दे। और इस प्रकार ये जो अंक है इसका समापन हम इस निवेदन से करेंगे कि कोई कहेगा कि धर्म का ये प्राथमिक कार्य है तो वो हम मान्य करना चाहिए। हमें ये भी मान्य करना चाहिए कि परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ देना ये उच्च स्थिति है और उपासना ये उसका मार्ग है। कोई ग्रंथ पढ़ता है, कोई किसी मत से, संप्रदाय से जुड़ा है, तो उसकी अंतरात्मा सत्य को जानने के लिए प्रेरित कर रही है, ये उससे सिद्ध होता है। और यही धर्माचरण का श्रेष्ठ स्वरूप है। क्योंकि जब हम पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता कर लेते हैं तो फिर हमें और यानी जो हमारे समक्ष दृष्टा है उसमें कोई अंतर ही नहीं रहता, और इसलिए सेवा भी होती है और वो भी अनन्यता भाव से होती है। अब गणित आवश्यक है तो क्या चित्रकला आवश्यक नहीं है? मेहंदी, रंगोली, क्या ये आवश्यकता नहीं है? गणित आवश्यक है, कंप्यूटर आवश्यक नहीं है। इस विश्व का ऐसा कौन सा घटक है जो आवश्यक नहीं है? लेकिन हम ये समझ के चलते हैं कि जो हमें भौतिक सुख सुविधाएं दे वही करना चाहिए, वही उचित है, वही श्रेय है। लेकिन श्रेय वो नहीं है, क्योंकि ये जीवन यापन जो है वो एक समय के लिए है। और हम जब प्रकृति और इंद्रियां, मन, इनके समुच्चय से जब इस विश्व को ओर देखते हैं तो हमें ये निश्चित ध्यान में आता है कि यहाँ कुछ अलग है ही नहीं। अब मंदिर में जाकर घंटी बजाएंगे, पूजा पाठ करेंगे और बाकी पूरी जीवन में हम कैसे भी बर्ताव करेंगे तो ये धर्म नहीं हो सकता, ये अधर्माचरण ही कहा जाएगा। और इस अधर्म का समर्थन देवस्थानों के कार्यक्रमों में इतनी भीड़ रहती है और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है।
ये इसकी संगति कैसे लगाएंगे? और इसीलिए धर्म क्षेत्र में काम करने वाले सभी छोटे बड़ी संस्थाओं ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उपासना की क्रियाकलापों के साथ साथ सामाजिक जीवन के उन्नयन यानी जिसे कहते हैं उद्धार, विकास, कल्याण की दिशा, उन्नयन के, सामाजिक समरसता को पुष्ट करने के, अपनी सहानुभूति और प्रेम और अधिक व्यापक करने के उपक्रम अवश्य ही शुरू कर देने चाहिए और इसका कटाक्ष से पालन करना चाहिए। वो भी धर्म का ही महत्वपूर्ण कार्य है। जो अपने पड़ोसी से प्रेम से नहीं रह सकता, वो चराचर व्यापी परमात्मा से कैसे नजदीकी सिद्ध कर सकेगा? कैसे उस चराचर व्यापी परमात्मा को जान सकेगा, समझ सकेगा? प्रथम व्यक्ति को छोटे व्यापक अस्तित्व से जोड़ के अपने आप का सहजीवन सिद्ध करना आना चाहिए और फिर वो धीरे धीरे व्यापकता बढ़ती चली जाती है और इस व्यापकता के विस्तार को और ऊंचाई को कोई सीमा नहीं। अंतिम सीमा निश्रेयस अर्थात मोक्ष है। लेकिन अभ्युदय अर्थात समाज के ऐहिक भलाई की ये जो परीक्षा है, ये उत्तीर्ण हुए बगैर वो वहाँ ऊंचाई तक नहीं जा सकते, क्योंकि जीवन यापन की ही समस्याओं में यदि हम उलझ गए तो ये भी नहीं हो सकता। अधिक की अपेक्षा करना भी उचित नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का जो प्रयोजन है वो अभ्युदय है और अभ्युदय के लिए जाने के लिए असामान्य अलौकिक साक्षात्कारी पुरुषों के कहने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा अनुभव है और भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 3 अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन, इस विश्व में मुझे क्या नहीं मिला है और जो चाहना है, जो मिलना चाहिए, वो मुझे क्या नहीं मिला है। मेरे पास क्या अवेलेबल नहीं है? मेरे पास सब कुछ है। ऐसा विश्व में कुछ नहीं है जो मैं पाना चाहूँगा या मेरे पास कुछ कमी है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि मैं कर्म न करूं तो मेरा ही अनुवाद ये सब लोग जो मेरे पीछे आ रहे हैं, मुझे आदर्श मानते हैं, मेरे फॉलोअर्स है, इनको ये संदेश न जाए कि ज्ञानी होने पर कर्म नहीं करने पड़ते। कर्म तो करने ही है और ये कितना बड़ा भीषण कर्म तेरे आगे उपस्थित है अर्जुन, लेकिन ये तुझे करना है क्योंकि वो धर्म कार्य है। ये तुम अपने राजपाट को पाने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, ये इतने आतताई राक्षसों को समाप्त करके इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने के लिए तुम रणांगन में हो और इसलिए तुम्हें पाप भी नहीं लगेगा, क्योंकि तुम विश्व समर्पित कार्य कर रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई भी अहंकार नहीं है। तुम तो भीख मांगने को तैयार हो, भागने को तैयार हो, लेकिन क्षत्रिय का वर्ण कर्म युद्ध करना है और वो न्याय युद्ध, धर्म युद्ध ही करने की आज्ञा है, क्योंकि ये विश्व ही परमात्मा है और ये क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं। तो इस प्रकार हम यदि विचार करेंगे तो असामान्यों की दृष्टि सामान्य को अगर मिल जाएगी तो हमारे महाराष्ट्र के एक महान संत, जिन्हें प्रेम से जनता माँ कहती है, वे श्री ज्ञानेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर माउली कहते हैं कि अलौकिक नुहावे लोका प्रति, यानी हम आध्यात्मिक हो गए हैं, हम बड़े धार्मिक हो गए हैं तो इस दुनिया के प्रति हम कुछ लेन देन नहीं लगते, इस मैंने ऐहिक का हम तिटकारा करें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सगुण के साथ ही निर्गुण है। और इस बात को बार बार प्रमाणित किया गया है और हम सभी अपने मित्रों को बार बार प्रार्थना करते हैं कि वे इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक शेयर किया करें और हम धर्म
और उपासना के विषय में अंधश्रद्धा अंधविश्वास से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आएंगे और ज्ञान सह कर्म होने से ही मोक्ष की भक्ति की प्राप्ति होती है। हमने यही जाना है। तो धन्यवाद। नर्मदे।